नयन सुन ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिलती सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। कोई बात पहले हम शास्त्र के द्वारा सुनते हैं, फिर उसे प्रयोग में लाते हैं या अनुभव करते हैं। तो उपनिषद कहते हैं ये सारा संसार परमात्मा से हुआ है। ये मंत्र हम पहले बहुत बार बोल चुके हैं, पर कई बार पहले नहीं सुने होते, इसलिए दोहरा देते हैं। उपनिषद का मंत्र है यतो व इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे ये सारे भूत प्राणी पैदा हुए हैं। जायन्ते कहा एक बार, माने पैदा हुए। जैसे लहरें पानी से पैदा हुई, एक दो नहीं, सारी लहरें। और पानी में ही लहरें स्थित हैं, स्थित भी अलग नहीं है। इसी तरह से यह संसार जिससे पैदा हुआ है और जिसमें स्थित है। और इतना ही नहीं कहा, यहाँ एक दो तरह के शब्द बोले, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे ये पैदा हुए हैं। एक शब्द एन जातानि, जिसके द्वारा पैदा किए गए, जिससे हुए हैं। जैसे लहरें पानी से हुई हैं, पर पानी ने लहरें पैदा नहीं की। मिट्टी से ढेले पैदा होते, पर मिट्टी बनाती नहीं। पर उपनिषद ने कहा है जिससे सृष्टि हुई है। अगले शब्द में एन जातानि, जिसके द्वारा ये पैदा किए गए हैं, जिससे हुए हैं, जिसके द्वारा पैदा किए गए। ये इसलिए जोड़ दे के बोलते हैं कि सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म है। ये शब्द कठिन है, अभिन्न निमित्तोपादान। एक शब्द है भिन्न निमित्तोपादान, एक अभिन्न निमित्तोपादान। भिन्न निमित्तोपादान का मतलब हुआ उपादान और निमित्त दो है। जैसे घड़े का उपादान मिट्टी है, उपादान माने जिससे बना घड़ा, और पैदा किसने किया है? मिट्टी ने। वो किसी कारीगर ने, कुम्हार ने। तो वहां उपादान मिट्टी है, निमित्त कुम्हार है। पर ये उपनिषद का मंत्र कहता है कि ये संसार जिससे हुआ है और जिसके द्वारा ही पैदा किया गया, माने दोनों एक ही है। उसी ने पैदा किया और उसी से पैदा हुआ। तो इसका कठिन शब्द क्या है? इस सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण परमात्मा है। अभिन्न निमित्त उपादान, भिन्न निमित्त उपादान, अभिन्न निमित्त उपादान, माने वही उपादान है, वही निमित्त है। अब एक और है कि जब सृष्टि उसी से हुई है, तो ये क्या है? ये भी वही है। जैसे मिट्टी से घड़ा बना, तो घड़ा क्या है? मिट्टी। तो ये जगत भी ब्रह्म ही है। पर फिर ये झंझट क्यों कि पहले जानो, पहले कह दो ये सब ब्रह्म है। यदि हम कहते हैं ये सब ब्रह्म है, तो ब्रह्म पैदा होता मर जाता लगेगा। तो पहले ये जरूरी है कि ये पता चल जाए कि ब्रह्म सृष्टि के पहले भी था, सृष्टि होने पर भी है, सृष्टि खत्म होने पर भी रहता है। माने सृष्टि के खत्म होने से ब्रह्म खत्म नहीं होता, ये समझना जरूरी है। तो उपनिषद का मंत्र
जिससे संसार हुआ है, जिसने पैदा किया है, जिसमें ये रहता है और जिसमें ये अंत में लीन होता है, उसको जानो, वही ब्रह्म है। और जितने उदाहरण हम अपन देते हैं, मिट्टी घड़े का दिया तो घड़ा ही नहीं, आपको मिट्टी भी दिख रही है। लहर का पानी का दिया तो लहर भी आपको दिखी, पानी भी आपको दिखता है। आपको ये जगत दिखता है, जगत जिससे हुआ वो आपको नहीं दिखता, इसलिए उसको कहना पड़ा। मिट्टी घड़ा दोनों दिखते हैं, पानी लहर दोनों दिखते हैं। लहर का मिटना, पानी का बचना तुम्हें दिखता है, घड़े का मिटना, मिट्टी का बचना तुम्हें दिखता है। पर जगत का मिटना, आत्मा या ब्रह्म का रहना नहीं दिखता, इसलिए उसे जानो। जानते नहीं हो, उसे जानो। उसको जान लोगे तब बाद में ये भी वही है, क्योंकि नासी घड़ा दिखता है, अविनाशी मिट्टी भी। नासी लहरें दिखती हैं, न मिटने वाला पानी भी। यहाँ मिटने वाला जगत दिखता है, न मिटने वाला ब्रह्म सुना है, दिखता नहीं। तो पहले उसे देखो। श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, और श्रोतव्य मंतव्यो निधिध्यासितव्यो नहीं, साक्षात अपरोक्ष कर्तव्य। अपरोक्ष जो नहीं मरता उसका दर्शन, अनुभव, क्या नहीं मरता पक्का। तो अभी हमको न मरने वाले को खोजना है। फिर न मरने वाला एक ही जगह नहीं है, वो एक लहर में नहीं रहता पानी, सब में। यदि एक में मिल गया तो वही सब में रहता है। तो पहले अपने में खोजें। क्यों? यत पिंडे सएव ब्रह्मांड, जो मेरे इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में। पिंड में नाशी भी है, बदलने वाला भी है, और न बदलने वाला भी है, न मरने वाला भी है। तो अभी हम सारे जगत में उसे नहीं देखेंगे, पहले यहाँ देखेंगे कि नाशी क्या है, अविनाशी क्या है, बदलता क्या है, नहीं बदलता कौन है। तो जब ये अपरोक्ष हो जाएगा तब उपनिषद के द्वारा ही ये भी पता चलेगा कि जो यहाँ अविनाशी है वही संसार भर में है, जो संसार भर में अविनाशी है वही यहाँ है। तो यहाँ वाला रोज बताते हैं, अविनाशी को अभी खोजते हैं। रोज आपको जगना होता है और जगना रोज समाप्त हो जाता है। ऐसा एक व्यक्ति नहीं है जिसका जागना परमानेंट हो। जागना है, हो जाता है, और रोज स्वप्न अवस्था होती है, रहती है, हो जाता है। और इतना ही नहीं, गहरी नींद होती है जहां स्वप्न और संसार दोनों खोए जाते हैं, पर वो नींद की गहरी अवस्था भी रह के चली जाती है। तो अब खोजो कौन नहीं गया। ये देह नहीं, ये मन नहीं, ये स्वप्न नहीं, जिसके रहते स्वप्न हुआ वो देह के रहते नहीं, तुम्हारे रहते स्वप्न हुआ। स्वप्न तो देह देखता ही नहीं है, देह तो मुर्दे की तरह पड़ा होता है। एक कहावत है,
सोया और मुआ बराबर। जैसे मरे में शरीर पड़ा रहता है, ऐसे सोए में पड़ा रहता है। देह जड़ है, इसे कुछ पता नहीं। परंतु स्वप्न में तुम जागे थे, तुम नहीं सोए। जरूर कोई सोया, इंद्रियां सो गई, लेकिन तुम सोए होते तो तुम्हारा स्वप्न तुम्हारे परिवार ने नहीं देखा, पड़ोसी ने नहीं देखा, गुरु ने भी तुम्हारा स्वप्न नहीं देखा, तुम्ही ने देखा। वो तुम्हारे रहते हुआ, तुम्ही को दिखा और तुम बच गए, स्वप्न गया। तुम बच गए माने दे नहीं, जिसने स्वप्न देखा था, जिसके सामने हुए थे, वो बचा। उसे याद आया कि स्वप्न था, चला गया, वो बचा। वो जो बचा वो देह नहीं, वो जो बचा वो इंद्रियां नहीं, वो जो बचा वो साक्षी। इसलिए ये साक्षी पैदा नहीं होता, साक्षी समाप्त नहीं होता। जागृत पैदा होके समाप्त हो जाता है, स्वप्न पैदा होके समाप्त हो जाता है, सुषुप्ति होके चली जाती है। पर हम साक्षी की तरफ ध्यान ही नहीं देते, इसीलिए हम अपने को भूले हुए। अपने अज्ञान के कारण हम अपने को कुछ का कुछ मानते हैं, देखते हैं, स्वीकार करते हैं। तो क्या करना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं सुनना ज्यादा जरूरी है, कुछ लोग कहते हैं ध्यान भी करना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं ध्यान नहीं, सुने हुए का चिंतन करके, निधिध्यासन करके वो ऐसा अनुभव करना चाहिए। अब फिर तो पहले अविनाशी मैं नहीं बदलता, अंतःकरण की अवस्थाएं बदलती हैं, मैं नहीं। मैं उसको कहें, मैं देह को मत कहें, मैं मन को मत कहें। मैं वो हूं जिसके रहते मन भी बदलता रहा। एक क्षण मन, वृत्तियां वही नहीं रहती। ध्यान वालों को तो बहुत ही पता है, कभी कुछ होता ही रहता है। लेकिन ये कुछ होने की शिकायत क्यों है? यदि कुछ होना पता ही नहीं चलता तो शिकायत कैसे? इसका मतलब चित्त वृत्तियों का एकाग्र न होना तुम्हें पता है। तो जिसको पता है तो ये फर्क करो, वृत्ति ज्ञान और मैं अलग अलग है। वृत्ति ज्ञान पैदा होके खो जाता है, वृत्ति बनी मिट गई, लेकिन मैं नहीं मिटता, मैं नहीं पैदा हुआ। जब इतना अपरोक्ष हो जाए, अपरोक्ष माने स्पष्ट, जो जो मालूम पड़ता है वो सब तुम्हारी उपस्थिति में, तुम्हारी गैर हाजिरी में कुछ हो ही नहीं सकता, दिख ही नहीं सकता। जल की गैर हाजिरी में लहर कैसी? तुम्हारी गैर हाजिरी में स्वप्न, तुम्हारी गैर हाजिरी में नींद, तुम्हारी गैर हाजिरी में जगना संभव नहीं। तुम्हारी सत्ता से, लोग कहते हैं ना, उसकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता। अपन क्या कहेंगे? आपकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता। पर अभी आप नहीं है, आप देह हैं, आप मन हैं। कभी ख्याल ही नहीं आया कि मैं वो हूं जिसकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, जिसकी सत्ता के बिना स्वप्न नहीं होता, जागृत नहीं होता। और मैं हूं तो होते रहते। अब जल चिंता करने लग जाए, लहरें क्यों होती हैं? अरे काहे की चिंता? तेरे रहते होती हैं, रहती हैं, खो जाती, तेरा क्या बिगड़ता है? इसलिए मैं अनंत महाम बोलो, जगत बीची स्वभाव।
मुझ सागर में, मुझ अनंत सागर में ये जगत रूपी लहरें बनती मिटती रहती, पर जैसे लहरों के बनने मिटने से सागर नहीं मिटता, ऐसे ही ये सब बनने मिटने से मैं नहीं मिटता। अहम आत्मा साक्षी नहीं मिटता, पर हम साक्षी का ख्याल ही नहीं करते। और दूसरा जो इससे भी गहरा अनुभव है, इस आत्मा को व्यापक जानना, अलग अलग नहीं। ये आत्मा कूटस्थ साक्षी व्यापक है, एक ही है। ये थोड़ी देर कभी वृत्ति बनाओ, पहले साक्षी वृत्ति, फिर मैं, मुझ में सब है, मैं सब में हूं। ये भी उपनिषद का मंत्र है, पर हम मंत्र छोड़ देते हैं, क्योंकि वैसे भी मंत्र समझ में आए नहीं। समझ में तो अर्थ ही आएगा, तो हम सीधा बोलते, मुझ में ही सारा संसार है, मुझको ही दिखता है, मुझ में ही खो जाता है, मैं सदा हूं। जो अपने को सब में देखता है, भगवान तो कहते हैं मुझको जो सब में देखता है और सब में मुझे, ये भगवान कहते हैं। पर उपनिषद क्या कहते हैं? जो अपने को सब में देखते। अब आप अपने को देह देखते हो, सब में कैसे देखोगे? अपने को आप अवस्था मन जानते हो, अपने को कैसे सब में देखोगे? तो पहले तो सब अवस्थाओं में देखो, सब अवस्थाओं में जाकर सब, और फिर इसी को देखो। इसी चैतन्य में सारी सृष्टि है, यही चैतन्य सारी सृष्टि में है, उसको आत्मा कहते हैं, और वो आप है। इसलिए आप ब्रह्म हैं, इसलिए तत्वमसि वही तुम हो जिसको खोज रहे थे। जिस परमात्मा को अलग जानकर खोज रहे थे, वो तुम ही हो। तत्त्वम् असि, वह तुम हो। गुरु और उपनिषद उपदेश करते हैं। उपनिषद भी क्या है? गुरु ने अपने शिष्य को सुनाया। जैसे अवधूत दत्तात्रेय जी अपने शिष्य को समझाते हैं, जैसे अष्टावक्र जी जनक को समझाते हैं, जैसे वशिष्ठ जी राम को समझाते हैं कि राम, तुम पैदा थोड़ी होते हो, समाप्त तो थोड़ी होते हो, तुम कोई व्यक्ति थोड़ा हो, तुम ब्रह्म हो। माने राम को भी ब्रह्म बताने वाले, परमात्मा बताने वाले गुरु। नहीं तो हमारी तरह दे, उन्हें भी लगता हम आदमी हैं, मर जाएंगे। और भागवत में यही परीक्षित को कहा कि परीक्षित, तुम मर जाओगे, ये जो ख्याल है ये जानवरों की अकल है। पशु बुद्धि मीमाम जय, ये जानवरों वाली अकल है कि हम हैं, आदमी मर जाएंगे। देह बुद्धि तो जानवरों में होती है, आत्मबुद्धि होती नहीं, और हो भी नहीं सकती। मनुष्य में अभी पशु बुद्धि है, इसलिए जन्मना जायते पशु, जन्म से तो मनुष्य भी जानवर ही है। जब तक ये जाने नहीं तो क्या मनुष्य होने का फायदा है? मनुष्य का देह मिला है कि सत्य को पहचान सके, और पहचानने का अवसर है। यदि मनुष्य देह नहीं था तो कितने तुम अच्छे थे, जान नहीं सकते थे। देह चल गया, जान नहीं सकोगे। देह रहते ही जानना है। इसलिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संवारा, सो परत्र दुख पावई, सिन धुन धुनि पछताए,
कालई कर्मई ईश्वर मिथ्या दोष लगा। 3 दोष कर्म को, हमारे कर्म ठीक, अरे कर्म क्या ठीक, तुम जानो अपने आप को, कर्म क्या है, क्या माने रहता है। तुम गरीब हो या अमीर हो, बीमार हो या क्या हो, स्त्री हो पुरुष, जान गए बात खत्म। इसलिए कोई कर्म को दोष देता है, कोई ईश्वर को, ईश्वर रूठ गए हैं, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया दवा फायदा नहीं करती। तुम हो कौन जो दवा फायदा नहीं करती? इसलिए कर्म को, कोई ईश्वर को मिथ्या दो, और कोई समय, काल कर्म ईश्वर, तीनों को दो। समय खराब आया है आजकल, हमारा समय अच्छा नहीं चल रहा। काल को, कर्म को, पहले जन्म के कर्म ठीक नहीं, ठीक हो ना हो, समय ठीक हो ना हो, तुम कौन हो जानो, तो वहां तो काल की गम नहीं है। काल तो देह को होता है, समय तो अवस्थाओं, जागृत का समय है, स्वप्न का समय है, सुषुप्ति का समय है। ये कालातीत नहीं है। काल इनको खाता है, बदलता है। केवल काल नहीं जाता आत्मा में, वो अकाल पुरुष है। गुरुवाणी में अकाल शब्द सुना होगा, अकाल पुरुष। बाकी सारी दुनिया काल पुरुष है, एक ही आत्मा अकाल पुरुष, जहाँ काल की गम नहीं। और कबीर साहब ने यही कहा है, काल के माथे पग धरूं, काल के सिर पर मैं पैर रखता हूं। जैसे भगवान कृष्ण नाग के फन में नाचे, तो कबीर साहब कहते हैं काल के माथे पग धरूं, काहे के बल से? सतगुरु के उपदेश, सतगुरु के उपदेश के बल से काल की विवाह मेरे यहाँ पहुंच गई। जो मैं हूं, जो मैं समझता था वहां काल आता था देह में, जो मैं समझता था अंतःकरण, उसमें काल का प्रभाव था, परिवर्तन हो जाता था जगना सोना। पर मेरे यहाँ काल नहीं जाता, काल की गति नहीं, वो काल का विषय। काल उसी को खाता है जिसको काल पैदा करता है। जो समय में पैदा हुए, किसी समय पैदा हुए, पहले या अब या कल, वो समय उन्हें खा लेता है। तो समय जिसे पैदा करता है, समय उसी को खा सकता है। जिसको पैदा ही समय ने नहीं किया, समय कैसे उसे खा ले? तो तुम कौन हो? तो ये बहुत ऊंची विद्या है, इसकी पात्रता सब में नहीं है। पहले भगवान से प्रार्थना करो कि आपने मानव तन दिया है, हम में वो लगन भी लग जाए, हम में वो लगन पक्की हो, जिससे हम लक्ष्य को पूरा किए बिना चैन से न बैठे। जिनको जिसकी लगन होती, उसमें राजनीति में चुनाव वाले दिन रात जगते, भागे भागे फिरते, देश के लिए भी करते हैं, पर अपनी कामना के कारण भी बहुत है। और तो ऐसे बहुत कम हैं, भरत जैसे, जिन्हें राज्य नहीं चाहिए, बैठना पड़ा। राम को राज्य नहीं, उन्हें राम को राज्य करना है। और राम राज्य उसी को कहते हैं जिसे राज्य की भूख नहीं है। राज्य तो जगत हित के लिए करते हैं। भगवान राम जगत हित के लिए वनवास चले गए, कोई गिला शिकवा नहीं। उन्हें मालूम था कि जंगल जाएंगे, ये सब कुछ होगा, सीता चुराई जाएंगी, तो इसी बहाने से फिर निपटेंगे। क्योंकि दुष्टों के मारने का भी कोई, जैसे पीने वालों को कोई पीने का बहाना चाहिए, तो राम को भी दुष्टों के मारने का कोई बहाना चाहिए। तो सीता चुरवा ली और ये कह दिया, तब तक करो अग्नि माँ बाशा, तब तक करो निशाचर नाशा। तुम यहाँ छिप के रहो,
छाया की सीता रहेंगी, चुराई जाएंगी, फिर बहाना बन जाएगा। और तो इसलिए बार बार खोजो, कोई तुमसे ईश्वर नाराज नहीं है। पुराने कर्म अच्छे बुरे जो थे, अब तो एक ही काम है, किसी को मत दोष दो, अपने जानने की कोशिश करो। अपने को जान जाओ ना तो चींटी भी ब्रह्म है, और ब्रह्मा भी यदि अपने को न जाने तो वो भी मरेंगे। इसीलिए ब्रह्मा को पहले विष्णु ने भागवत सुनाई, ब्रह्मा को भी भागवत सुननी पड़ी, 4 श्लोकों में सुनाई। ब्रह्मा के लिए 4 श्लोक, वो 4 अभी भी हैं, उसको चतुश्लोकी भागवत बोलते हैं। तो वो 4 श्लोकों वाली भागवत भी, उसका एक श्लोक हम भी रोज बोलते हैं, पर आपको इतने, वो 4 श्लोकों वाली भागवत ब्रह्मा ने सुनी, न सुनते तो वो भी फंस जाते। जैसे तुम 2-4 कच्चे बच्चों में फंसे हो ना, उनकी ज्यादा। पर सृष्टि, कई लोग कहते हैं ज्ञान तो सन्यासियों को, हमारे गुरुदेव कहते थे सन्यासी को क्या हो, तो वैसे मेरा तेरा छोड़ के बैठा है। इसलिए ज्ञान तो गृहस्थ को चाहिए। तो उपदेश तो कथा में पहले ब्रह्मा को चाहिए, जिसे दुनिया जन्म देना, पालन पोषण करना, बनना मिटना, उसी को सुनना चाहिए। इसलिए हर गृहस्थी को ठीक से कथा सुन के समझना चाहिए, जिससे शोक मोह में ना फंसो। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।